ओम शांति। क्या लक्ष्य लेंगे? एक लक्ष्य लेंगे और 2-3 प्रैक्टिस अगले 8-10 दिनों के लिए। एक विशेष बात जो आप सबकी फीलिंग में भी आ रही होगी, संसार को हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की बहुत जरूरत है या नहीं महेश भाई? बिल्कुल, ये साफ दिख रहा है। संसार में मानसिक समस्याएं, अशांति, परेशानियां बहुत बढ़ती जा रही हैं और आत्माएं अपने को कमजोर पाती हैं, उन चीजों को फेस नहीं कर पा रही हैं। हम सभी उनके पूर्वज हैं। हमें अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहकर सभी की पालना करनी है। तो सभी तैयार हो जाएं। मैं फिर से आप सबको वो संकल्प देता हूं जो हम लेकर चल रहे हैं। शांतिवन क्या बन जाएगा बहुत जल्दी? लाइट हाउस, माइट हाउस, पीस हाउस। लाखों लोग यहाँ आएंगे, सवेरे आएंगे, शाम को ऊपर की ओर जाएंगे, सारी रात यात्राएं होंगी, दर्शन करके वापस जाएंगे। एक 2 दिन का प्रोग्राम चलेगा और यहाँ आते ही उनको अनेक चीजें प्राप्त हो जाएंगी। ऐसे सुंदर वाइब्रेशंस सभी को क्रिएट करने हैं। आप ही नहीं होंगे, हम सबको करने हैं। बाबा भी समय के अनुसार वरदान दे देगा अपने, और हम सबका ये योगदान बहुत बड़ा योगदान होगा। तैयार हैं आप सब इसके लिए? सबको तैयार करना है। बहुत अच्छी आत्माएं शांतिवन में योग के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाएंगी। कम से कम 100 तो हो जाएंगे ना। देखो, हमारी इस क्लास में भी बहुत भाई बहनें बैठे हैं, इनमें से भी 100 बहुत पावरफुल, बहुत बड़ा काम होगा। दृष्टि से, वाइब्रेशन से और यहाँ के वायुमंडल से तड़पती आत्माएं आएंगी, शांत होकर जाएंगी। ठीक है रामू? आपके बगीचे में लोग बैठे हैं और शांत लगे, बस यहीं बैठे रहे हम तो इसके लिए इस बार हम मुख्य रूप से 2 अभ्यास लेंगे। अशरीरीपन, आत्मिक दृष्टि। अशरीरीपन में ही जोड़ेंगे स्वमान, जो परसों वरदान में था संडे को, आपको याद होगा। स्वमान में रहने से, देह अभिमान का त्याग कर स्वमान में स्थित होने वाले क्या प्राप्त होगा? बहुत सम्मान, बहुत सत्कार है। आधा कल्प सतयुग त्रेता में प्रजा से और द्वापर कलयुग में भक्तों से। प्रजा और भक्त तो सम्मान देगी ही, पर तीसरी कौन सी चीज? भगवान भी सम्मान देता है। और चौथी प्रकृति। 4 ही चीज हैं। 2 सबसे बड़ी हो गई, स्वयं भगवान और प्रकृति। देखिए, प्रकृति पर भी तो किसी का वश नहीं है, लेकिन प्रकृति भी ऐसे अपने मालिकों को सम्मान दे रही है और चारों युग देगी। और सतयुग त्रेता में बहुत सम्मानित होंगे और द्वापर कलयुग में मंदिरों में सम्मानित होंगे। तो तीनों बात लेते हैं। पहले हम इस पे चिंतन करेंगे। आप सबको सोचना है, क्यों जरूरी है अशरीरी होना? बिल्कुल, मैं आत्मा अलग, ये देह अलग। क्या क्या होगा इससे?
क्या क्या फायदे होंगे, ऐसे बहुत सारे फायदे हम निकालेंगे। और कम से कम 7 प्रैक्टिस अशरीरी सोल कॉन्शियस होने की, और आत्मिक दृष्टि, क्योंकि हमारी दृष्टि में 2 चीजों से ही बहुत प्रभाव आता है, एक स्वमान, दूसरा आत्मा देखना। हमारी योग की शक्ति तो है ही साथ में, लेकिन ये जब दोनों एक्टिव होती हैं, चीजें जागृत रूप में हम रखते हैं, तो योग की शक्ति हमारे नैनों से बहुत प्रभावशाली रूप से काम करती है। बाबा का एक बहुत अच्छा महावाक्य सबको याद रखना है, दृष्टि के महत्व को जानते हुए अपनी साइलेंस पावर को बढ़ाएंगे। साइलेंस पावर का अर्थ ही है मन शांत रहे। अशरीरीपन से जो निकली हुई शक्ति है वो साइलेंस पावर बन जाती है। तो बताएंगे देह से न्यारा होने से पहला फायदा, सबके प्यारे बन जाएंगे। लिखते जाएं आप, आपको काम भी आएगा कहीं क्लास करानी हो। सबके प्यारे बनते जाएंगे, और सब में भी पहले किसके प्यारे? बाबा के प्यारे, बाबा के प्यारे। ऐसे संसार में तो लोग चाहते नहीं हम भगवान के प्यारे हो जाएं, लेकिन भगवान हमें बहुत प्यार करे, ले ना जाए। लोग सोचते मार डालेगा, वो तो महाकाल है, ये नहीं, वो हमें बहुत प्यार की नजर से देखेगा। ये मेरे काम की आत्माएं हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, आपको मैंने पिछली बार भी याद दिलाया था, वो बात तो हमें बहुत याद रखनी है कि जब भक्त दुखी होकर भगवान को पुकारते हैं, किसी भी अपने इष्ट देव देवी को पुकारते हैं, तो सारी याद तो ऊपर ही पहुंचती है ना, बीज रूप पर। तो बाबा किन्हें याद करता है? किन्हें याद करता है? अपने योगी बच्चों को, और उन्हें टच कराता है कि तुम इन्हें सकाश देकर इन्हें शांत करो, इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करो। याद रखेंगे सभी अपने लिए कि हमें बाबा याद करता है बीच बीच में, और आप पाएंगे कभी कभी अचानक गुड फीलिंग होती है और हमें सकाश देने की इच्छा होती है। वो बाबा की ओर से इंट्यूशन है, प्रेरणाएं हैं, अंत प्रेरणा है ये। इस पर हम काम करते रहेंगे तो अशरीरी होने से हमें बाबा का बहुत प्यार मिलेगा। दूसरा बोलो, सभी सबको सोचना है, बहनें भी कन्याएं भी सब सोचें। देह से हम न्यारे होने लगे, अशरीरी होते होते ये देह का जो बंधन है, देखो आत्मा ब्रेन में बैठी है, यहाँ डॉक्टर्स लोग ज्यादा अच्छा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बंधी हुई है, ब्रेन के बहुत सारी चीजों से बंधी हुई है। मुझे एक ने सुनाया, बहुत अच्छे एक मनोविज्ञान के डॉक्टर, उन्होंने कहा 2 वैज्ञानिकों ने एक बहुत सुंदर खोज की है, हो गए होंगे 4-5 साल। हाइपोथैलेमस एक होता है ब्रेन में, जिसके नीचे मानते हैं हमारे डॉक्टर्स भी सिद्ध करते हैं आत्मा का वहां निवास है। तो उन लोगों ने क्या देखा, बहुत अच्छी ये बात है सबको, कि हाइपोथैलेमस के नीचे से ब्रेन को कुछ वाइब्रेशंस जाते हैं, कमांडिंग वाइब्रेशंस, जो ब्रेन को कमांड दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। क्योंकि आत्मा को तो देखा नहीं जा सकता, विज्ञान का कोई यंत्र उसको न देख सकता, न कहीं कुछ भी उसके बारे में पता नहीं चल सकता, क्योंकि वो नॉन फिजिकल है। लेकिन उन्होंने ये पाया कि वहीं से कुछ तरंगे उठती जाती हैं, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में कमांड देती हैं, उसके अनुसार ब्रेन का वो केंद्र काम करता है। ये है आत्मा का स्थान। तो इस तरह आत्मा देहभान के कारण बंधी रहती है ब्रेन में। जैसे जैसे हम डिटैच होंगे तो क्या फायदा होगा? बहुत रिलैक्स, और देह छोड़ने में सेकंड। इसलिए याद रखेंगे
जिनको भी विजयी रत्न बनने का श्रेष्ठ संकल्प है कि हम बाबा के पास आए हैं तो कुछ स्पेशल ग्रेड लेकर जाएंगे। देखो, सबने त्याग भी किया है बहुत। मैं देख रहा हूं माताएं बैठी है, कन्याएं, आप सबका बहुत बड़ा बड़ा त्याग है। छोटी चीज नहीं है, सबका त्याग है। त्याग करने के बाद हम बाबा से बहुत कुछ लेकर जाएंगे, ताकि संसार भी देखे कि इन्होंने अपने त्याग को सफल किया है। कुमार बैठे हैं बहुत सारे, अदर कुमार भी हैं। अपना त्याग सफल कर देना है। तो याद रखना है, बाबा की मुरली में बहुत सुंदर महावाक्य है, जो आत्माएं सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे वे होंगे पास विद ऑनर। 8 की बात हम बाबा करते हैं, हम इसको 108 तक ले चलें। फिर 1008 आत्माएं ऐसी अच्छी हो जाएंगी जो देह से बहुत डिटैच। 8 तो फुल्ली डिटैच, वो तो ऐसा महसूस करेंगे जैसे देह है ही नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा का था, अंतिम साल ऐसा था कि देखने वाले ये कहते थे, किसी को बाबा की गहन तपस्या का आभास नहीं था साकार में, कि बाबा को इतनी जबरदस्त तपस्या कर रहा है, क्योंकि बाबा के पास ऐसे कोई रहते नहीं थे, सबको बाबा सेवा पर भेजता था। लोग आते थे 5-7 दिन के लिए और चले जाते थे। तो देखने वाले ये कहते थे कि अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि शिव बाबा सदा ही ब्रह्मा बाबा के तन में रहते हैं, ये महसूस होता है। क्या था ये? बाबा का अशरीरीपन, बिल्कुल बाबा जैसे निराकार स्वरूप में स्थित हो गए थे। तो निराकार आत्मा और निराकार से बाबा, इले दोनों की समानता जैसी प्रतीत होने लगी थी। तो हम भी जैसे जैसे देह से डिटैच होंगे, बहुत सुंदर फीलिंग होगी, देह अलग है, मैं अलग हूँ। ऐसी फीलिंग जैसे हम अपने कमरे में प्रवेश करते हैं, मैं अलग हूँ, ये कमरा अलग है, मैं अलग हूँ, ये देह अलग है, ये वस्त्र है, पहना है, उतारा है। रोज हम कपड़े बदलते हैं, देह ऐसा ही हो गया, वस्त्र है, उतार दो, ले लो। दूसरा फायदा, बहुत डिटैच। और ये डिटैच होने से क्या फायदा होगा? बहुत बड़ा, जो संसार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। माताएं बताएंगी, आधा उत्तर मैं दे चुका हूं माताओं का नाम से। क्या फायदा होगा? बोलो। हैं? हाँ, मोहों की जंजीरें ऑटोमेटिकली टूटती जाएंगी, क्योंकि मोह को काटने का कोई और ऐसा तरीका नहीं होता कि ये स्थूल चीज है, इसे छोड़ दिया जाए, कहे भाई ये मोह छोड़ो और हम छोड़ दें। ऐसे सहज ये काम नहीं होता। आत्मा जैसे जैसे देह से डिटैच, देह के संबंधियों से प्यार बढ़ेगा, मोह घटेगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। तो मोह जो बहुत कष्ट देने वाला है आत्माओं को, विनाश काल में सबसे बड़ा पेपर कौन सा होता है अंत में? नष्टो मोहा का। ये जो मोह बहुत कष्ट देने वाला है, ये समाप्त होता जाएगा और हम सुखी होते जाएंगे। और आगे चलें, अशरीरी होने के फायदे। हाँ, थोड़े पहले प्रैक्टिकल फायदे। अशरीरी होंगे तो आत्मा स्पष्ट दिखाई देने लगेगी, साक्षात्कार जैसा होगा। जो बाबा मुरली में कह रहे थे ना परसों, हर एक में कौन दिखाई देगा? बाप। तो क्या कहेंगे लोग? जिधर देखता हूं तो ही तो दिखाई देता है। तो सर्वव्यापकता के भी संस्कार यहीं पड़ जाएंगे। दिखेगी चमकती हुई मणि, उन्हें लगेगा सबके अंदर भगवान ही तो बैठा है, चमक रहा है। और आगे सोचो, गहराई से विचार करेंगे। जैसे जैसे अशरीरीपन की प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, पास्ट भूलता जाएगा, चिंताएं
ऑटोमेटिकली समाप्त होती जाएंगी। ये काम ऑटोमेटिकली होगा। अशरीरी होते होते हम निराकार होते जाएंगे और निराकार स्वरूप में सभी संकल्प समाकर शांत होने लगेगा। चित्त ज्यादा समय शांत रहने लगेगा, साक्षी भाव बढ़ जाएगा। सब आत्माएं हैं, हम आत्मा तो सब आत्मा, हम देहभान में तो सब देह की ओर दृष्टि जाती है। और सोचें, हाँ, कैचिंग पावर, बाबा जो कुछ हमें कह रहा है वो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। हमारी कैचिंग पावर, रिसीविंग पावर बहुत बढ़ जाएगी, हैं? हाँ, प्योरिटी का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि इम्प्योरिटी देहभान से ही है। अब सेवा के फील्ड के बारे में सोचें, हम बहुत बड़ी सेवा करेंगे तब कैसे? क्योंकि हम देहभान से डिटैच होते जा रहे। आत्मा का जैसे वस्त्र ढीला हो रहा है, तो सहज इसको छोड़कर हम कहीं भी जाकर आत्माओं की सेवा कर सकेंगे। एक मुरली सबको पढ़नी है, 77 की है, मुझे डेट याद नहीं है, जिसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, रूहों की दुनिया में रूहों से रूरिहान करो, और स्पष्ट किया परम धाम में नहीं, यही इस दुनिया को रूहों की दुनिया देखो और आत्माओं से बात करो, उन्हें कुछ संदेश दो, उन्हें कुछ कहो। तो एक बहुत अच्छी चीज हम कर सकेंगे शरीरी होने से, कि जिसको हम कुछ कहना चाहते हैं, चाहे वो दूर है, माताओं की शिकायत होती है, बच्चे सुनते नहीं हमारी बात, तो वो सब सुनेंगे। हम कहीं भी जाकर आत्माओं को बाबा की ओर आकर्षित कर सकेंगे। देह के पिंजरे से जैसे पंछी स्वतंत्र हो गया, उड़ के तीनों लोकों में जाएं या इस लोक में कहीं भी भ्रमण करें अपने फरिश्ते स्वरूप के द्वारा, वो बिल्कुल सहज होता जाएगा। बहुत अच्छी बात। और चले आगे हैं, प्रकृति का संपूर्ण सहयोग मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आत्मा देह से डिटैच हुई, तो हम हो जाएंगे प्रकृति पति, प्रकृति के मालिक। यानी प्रकृति अब हमें बांध नहीं रही है, हमने प्रकृति देह के सब बंधन काट दिए हैं, तो हम हो गए प्रकृति पति, और प्रकृति अपने मालिकों को सब कुछ प्रदान करेगी। और बहनों को कुछ ख्याल आता है पीछे? हाँ, ये तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी कि हमारी कार्य शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। आत्मा की कार्य शक्ति बहुत ज्यादा है, देहभान के कारण वो सीमित हो गई है। और बोलो। बहुत अच्छी बात बताई। देखो डॉक्टर साहब ने, जितना जो अशरीरी होगा उसे देह की बीमारियों की फीलिंग नहीं रहेगी, बिल्कुल जैसे एक नेचुरल सी चीज, ऐसा लगेगा वो प्रकृति का कार्य है। ऐसे तो आत्मा ही भोगती है, लेकिन हमारी स्थिति हो जाएगी निर्लिप्त, जैसे प्रकृति अपना कार्य कर रही है और मैं इससे डिटैच हूं, तो बहुत ज्यादा पीड़ा कहीं भी होगी नहीं। बोलो, और किसी को कुछ याद आता है? साक्षी भाव भी बहुत बढ़ेगा। हाँ, संकल्प भी पूर्ण होंगे, सिद्ध होंगे, क्योंकि इससे अशरीरी होने से हमारे संकल्पों की स्पीड बहुत धीमी हो जाएगी। और साथ में जिस स्थान पर हम होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वहां चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैलते रहेंगे। बहुत ध्यान देंगे इस बात पर। किसी भी डिपार्टमेंट में आप सेवारत हैं, वहां शांति के वाइब्रेशंस फैलेंगे। आवाज पसंद नहीं आएगी। बाबा के बारे में आपने सुना हो, अंत में दो चीज विशेष रूप से बाबा ने कर दी थी, दो तीन चीजें 68 में बाबा की तपस्या का लास्ट ईयर। ये जो गीत बजते हैं ना मुरलियों से पहले, बंद करा दिए। बाबा को आवाज बिल्कुल पसंद नहीं,
घड़ी, पहले घड़ी वैसी होती थी, टिक 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 आवाज आती थी उसकी बाहर, उसको हटवा दिया। बाबा के कमरे के पास कोई भी चप्पलों की आवाज करता था, बाबा कहते थे उन्हें, भाई इन्हें समझाओ। थोड़े से ही होते थे बाबा के साथ। बिल्कुल जब हम देहभान से न्यारे होने लगते हैं, आवाज के द्वारा हम कुछ करें ज्यादा, उससे हम परे हो जाते हैं। तो ये सब फायदे ध्यान में रखते हुए कितनी बार देहभान से न्यारे होने का अभ्यास करेंगे? 10 दिन का प्रोग्राम। बोलो, हर घंटे में, हर घंटे में करना है। सारे दिन का भूल जाएगा। हर घंटे में कितनी बार? एक तो कम है, एक तो कम है, भूल गए तो वो भी घंटा जाएगा। 3 बार का लक्ष्य रखेंगे। देखिए, इसमें ज्यादा मिनट और समय की बात नहीं होती, ये एक फीलिंग है, अवेयरनेस है, जागृति है। मैं आत्मा यहाँ हूं। अलग अलग संकल्प रखेंगे। हम अब कम से कम 7 तरीके इसके निकाल लेते हैं। अलग अलग संकल्प के द्वारा हम अभ्यास करेंगे, पर घंटे में 3 बार का लक्ष्य रख लें। इसकी थोड़ी धुन लगा दें। और साथी हैं सब, किसी ना किसी के साथ रहते हैं, अकेले तो कोई नहीं है। आत्मा देखना, बस 3 बार भी करेंगे ना, ये आत्माएं हैं, इतना ही बस। टाइम की इसमें बात ही नहीं है, 5 सेकंड का खेल है। तो बहुत अच्छी फीलिंग होगी। पहला अनुभव होगा सभी संकल्प शांत। कल एक दिन आप बहुत स्ट्रिक्टली, ऑनेस्टली, सिंसियरली ये करें। हर घंटे में 3 बार, तो कम से कम 16 घंटे 50 बार हो जाएगा। अटेंशन से कर लें कल एक दिन, और शाम तक एक्सपीरियंस देखें क्या होता है कामकाज करते हुए सभी, जिसको जो भी वर्क है उसी में। इसमें कोई कठिनाई है ही नहीं, केवल अटेंशन की बात है, केवल लक्ष्य की बात है। ऐसा तो कुछ नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं है इसके लिए, टाइम की इसमें बात नहीं। ये भी नहीं कि हमारा मन भटकता है, वो भी इसमें बात नहीं। जिसको बिल्कुल ना होता हो, इतना करेंगे, मैं एक आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, बस इतना करने से भी धीरे धीरे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती रहेगी। मैं उन सब से ये करा देता हूँ, एक अनुभव सुना देता हूँ, एक तरह का अनुभव मैं कईयों से कराता हूँ। माताओं की खास जब ये समस्या आती है कि योग बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्या करें, तो मैं उन्हें कह देता हूँ कि हर घंटे में 10 बार याद करना, मैं आत्मा हूँ, इतना ही। मन ज्यादा विचलित है, परेशानी है, कुछ नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूं, बस 10 बार। चाहे एक साथ कर लें, चाहे 10 बार में कर लें। तो इससे ही एक एक दिन में चित्त शांत हो जाता है। तो ये दोनों प्रैक्टिस हम करेंगे, और अभी से सब शुरू कर दें कि दृष्टि का बड़ा महत्व है। 2 काम मैंने पहले भी कहे थे, मैं भी देखो रोज करता हूँ, वो मुझे याद आता है। वो बाबा ने कहा था, रोज सवेरे बाप से दृष्टि लो और संसार को दो। बाबा से दृष्टि लें सूक्ष्म तन में, और संसार को दृष्टि दें पूर्वज की स्मृति से। एक जगह बैठकर ही सारे संसार पे दृष्टि डाल दें, ग्लोब पे डाल दें, आकाश में डाल दें, ग्रहों पर, तारों पर डाल दें, संसार में चारों दिशाओं में डाल दें। बहुत अच्छा अनुभव अपने को होगा। ये काम सबको रोज करना है। दूसरी बात भी याद दिला दूं, रोज सवेरे बाबा से 3 वरदान अवश्य लेने हैं। कौन कौन ले रहे हैं आप में से? वेरी गुड, बहुत अच्छा, सब बढ़ाएंगे इसको। पहला वरदान विजयी भाव, दूसरा निर्विघ्न भाव, तीसरा सफलता मूर्त भाव। कम से कम ये 3 बस बाबा के सामने हैं, बाबा तिलक लगाते हैं,
और ये वरदान देते हैं। स्वीकार करते चलें। धीरे धीरे आत्मा को ये अवेयरनेस, स्मृति बढ़ती जाएगी कि बाबा से मुझे 3 वरदान मिल चुके हैं। वरदानों को यूज करने का तरीका ही है उसकी स्मृति और उसका नशा। बस स्वीकार हो जाए कि ये 3 वरदान मुझे मिले, इसलिए रोज करना है। पसंद है भाइयों को? रोज करेंगे। जो गृहस्थ में रहने वाले रोज करेंगे तो बहुत बहुत अच्छे अनुभव होंगे। आपको धन की भी कमी नहीं रहेगी। देखो, परिवारों में 2 चीजों की बहुत आवश्यकता है। एक धन चाहिए और एक पूरे परिवार में बच्चे और सारे मेंबर्स बहुत अच्छी तरह रहते हों, एक दूसरे को प्यार से, सम्मान से, एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान देने वाले, स्वीकार करने वाले। ऐसा परिवार जहाँ है तो परिवार बहुत सुखद, एक दूसरे की उन्नति का आधार बन जाता है। और जहाँ परिवार में ही संघर्ष हो, चाहे धन की कमी हो, तो मुश्किलात होती है। स्थिति श्रेष्ठ होगी, सब कुछ स्वतः ही आता रहेगा। तो 7 प्रैक्टिस निकालते हैं। आत्मिक दृष्टि की तो सीधी है, सबको आत्मा देखना, लेकिन इसको बहुत मनोरंजक बनाने के लिए 2-3 बार ऐसा अभ्यास कर लेंगे। आत्मा देखा और मुझे आत्मा से वाइब्रेशंस निकलकर आत्माओं को जा रहे हैं। कभी आप कहीं भी बैठ जाओ जहाँ बहुत लोग हों, मान लो क्लास छोटी है, आप कहीं भी बैठो या खड़े हो जाओ और देखो, मैं आत्मा पूर्वज मास्टर सर्वशक्तिवान, मुझसे वाइब्रेशंस निकलकर इन सब आत्माओं को जा रहे हैं। तो जो भी शांतिवन में आए, अच्छे वाइब्रेशंस लेकर जाएंगे। ये हमारा काम है, बाबा के वाइब्रेशंस उन्हें देना, दिलाना। अब अशरीरीपन की 7 प्रैक्टिस। 7 इसलिए ताकि मनोरंजक हो जाए ये अभ्यास, बोर करने वाला ना रहे। बोलो पहली, आगे वाले बोलेंगे। बोलो महेश भाई। सिंपल पहली, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति यहाँ हूँ। अपने को तेजस्वी आत्मा देखेंगे। सिंपल सी नहीं कि डल लाइट, 0 वाट का बल्ब। हम 0 वाट के बल्ब नहीं है। कितने के हैं? कितने के? 200 के? बस। कितनों के भाई? कितने के? 1000 हेलोजिन है ना। अब बड़े तो हम नहीं हैं, है तो बिल्कुल सूक्ष्म, लेकिन हमारा तेज कम नहीं। ऐसा अपना स्वरूप देखेंगे। हमसे बहुत प्रकाश फैल रहा है, दूर दूर तक जा रहा है। उस प्रकाश में जैसे हमारा शरीर भी लोप हो गया, और शरीर लोप हो गया तो दूसरी प्रैक्टिस में रह गई निराकार आत्मा, केवल आत्मा। ये दोनों प्रैक्टिस जब टाइम है तो एक साथ कर लेंगे, बाकी सारे दिन जब कामकाज में है तो सिंपल प्रैक्टिस रखेंगे। तीसरी प्रैक्टिस, मैं आत्मा इस तन में अवतरित हूँ, आई हूँ, छोड़ के चली जाऊंगी। बिल्कुल इसमें अवतरित हूँ मैं, इससे न्यारी हूँ। जैसे बाबा दूसरे के तन में अवतरित होते हैं, मैं इस तन में अवतरित हुई हूँ। और क्यों हुई हूँ? ये भी सारा दिन नहीं तो कम से कम एक बार याद जरूर कर लेंगे। क्यों अवतरित हुई हूँ मैं आत्मा? विश्व कल्याण के लिए। और क्यों? विश्व में शांति का साम्राज्य स्थापित करने के लिए। और क्यों? संसार से माया को नष्ट करने के लिए। बाबा ने कभी बहुत अच्छी बात कही, एक अवतार चमत्कार कर देता है, तो तुम सब इतने अवतार हो जाओगे तो क्या कर दोगे? मैं अवतरित आत्मा। चौथी प्रैक्टिस, आप बोलेंगे, मैं सारी नहीं बोलना चाहता। मैं बोलो। मैं जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, ग्रुप में सदा हिस्सा लेते हैं, बोलो। मैं
स्वराज्य अधिकारी हूं, अकाल मूर्त हूं। ये अपना टाइटल बहुत सुंदर याद रखेंगे। अकाल मूर्त हूं तो काल का भय समाप्त, मौत का भय समाप्त। और मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं, मालिक। किसकी मालिक? 3 चीजों पर ही विशेष ध्यान देंगे, मन, बुद्धि और कर्मेंद्रियां। संस्कार उसमें आप ही आ जाते हैं। देह की मालिक हूं मैं। और अपने मन बुद्धि को उस दिन इस अभ्यास में विशेष संकल्प देंगे, मन शांत। बुद्धि क्या शब्द देंगे? बुद्धि, हे मेरी बुद्धि क्लीन, हे मेरी बुद्धि रिफाइन, दिव्य संकल्प देंगे। तो याद रखेंगे हमारे संकल्पों में बहुत पावर है। ये सोचना नहीं है कि भला हमारे सोचने से बुद्धि दिव्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये शक्ति हमारे पास है, ये पावर है हमारे पास, इसको यूज करना है। 5वीं प्रैक्टिस, हाँ वो स्वमान की प्रैक्टिस हो गई। आत्मा की प्रैक्टिस और बताओ। ये भी अच्छी बात है। ये देह मेरा मंदिर है और मैं आत्मा इसमें इष्ट देवी हूं। इष्ट देव हूं। 6ठी प्रैक्टिस है, हाँ मेहमान को इस तरह लेंगे। ये भी बहुत अच्छा संकल्प है। मैं इस देह में मेहमान हूं तो इसको छोड़कर थोड़ी देर घर में विश्राम। मैं आत्मा परम धाम में हूं और शांति धाम की स्वीट साइलेंस को अनुभव करेंगे। बहुत अच्छा अनुभव होगा, जैसे विश्राम में। देखिए एक बात हम सब जानते हैं, कल्प के अंत में सभी आत्माएं अपने धाम में चली जाएंगी तो क्या होगा? पूरे कल्प का पाठ मर्ज हो जाएगा। फिर जब हम नीचे उतरेंगे तो बिल्कुल फ्रेश, पुरानी कोई स्मृति नहीं। यही होता है ना। हम जब परम धाम में जाने की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें मर्ज होने लगेंगी। और 7वीं प्रैक्टिस करेंगे, मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में हूं, फरिश्ता। ये 7 प्रैक्टिस हो गई। कोई भी आप इनमें से ले लें जो आपको प्रिय लगे और उसको हर घंटे में 3 बार करने का बहुत अच्छी तरह लक्ष्य बनाएंगे। अब आ जाते हैं हम स्वमान, जो हमारी एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। स्वमान को दूसरा शब्द भी दिया जाता है, कौन सा? नहीं, आप सब जानते हैं, कॉमन शब्द स्मृति। बाबा ने हमें स्मृति दिला दी, तुम कितने महान हो। कल्पवृक्ष की क्या हो? जड़ें हो। और इस कल्पवृक्ष का और क्या हो? तना हो। तो कई लोग पूछते हैं ना, जब बाबा ने ये कहा कि भक्त जब मुझे याद करते हैं तो मैं बच्चों को याद करता हूं कि इन्हें सकाश दो, तो बाबा खुद क्यों नहीं दे देता? भगत तो उसके हैं ना, बच्चे भी उसके हैं, हमें क्यों याद करता है? किसी भी वृक्ष में बीज का सब कुछ किसके माध्यम से जाएगा ऊपर? जड़ें और तना। बीज सोचे मैं ही भेज दूं सब कुछ, जाएगा? पानी हमने डाल दिया जड़ों में, बीज को पहुंचा, लेकिन बीज तो पीछे लोप ही हो जाता है ना, जड़ें रह जाती हैं। तना उसके माध्यम से ऊपर जाता है। तना अगर बहुत स्ट्रोंग है तो पेड़ भी बहुत स्ट्रोंग है, और तना अगर ढीला ढाला है तो एक झोंके में ही पेड़ धराशाही है। तो हम तने में रहें
हम जड़े हैं। हमारे द्वारा पूरे कल्प वृक्ष को क्या जाता है? हम मास्टर बीज भी हैं, जड़े भी हैं और तना भी हैं। हमारे द्वारा ही, ऐसा कहें, पूरे कल्प वृक्ष को पानी, भोजन, शक्तियां जाती हैं। इसलिए हम अपने इस महत्व को याद रखा करें। जिस स्थिति में हम हैं उसके वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में फैलते हैं। एक विजन बना सकते हैं, हमारे सिर के ऊपर कल्प वृक्ष खड़ा है। जो कुछ यहाँ से तरंगे हैं वो पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं। तो हम हैं सप्लायर, सप्लाई करने वाले। अगर हमारी स्थिति ढीली होगी तो हम कल्प वृक्ष को कुछ भी नहीं दे पाएंगे, और अगर हमारी स्थिति बहुत पावरफुल है तो ऑटोमेटिकली हमारे द्वारा सर्वात्माओं की पालना होती रहेगी। इसलिए बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य है, सभी श्रेष्ठ पुरुषार्थी इसको अपने अंदर समा लें। अगर तुम बच्चे पूर्वज और पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहो तो तुमसे सर्व धर्मों की आत्माओं की पालना होती रहेगी। बहुत ही बड़ी चीज है। और अगर हम इस तरह सबकी पालना करते हैं तो हमें अपनी पालना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली देने वाले भरपूर रहते हैं। इसलिए एक महावाक्य जो हमारे यहाँ जहाँ तहाँ लिखा हुआ है, आप सबने पढ़ा है, उसको अपना आधार बना लें। स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां कुछ भी नहीं, और स्वस्थिति का आधार है स्वमान। ये बाबा का महावाक्य है। स्वस्थिति का आधार है स्वमान। इसलिए जिनको भी अपने परिवारों में कोई भी समस्या है उसे इस तरह के योग बल से ठीक करें। माताएं बहुत ध्यान दें, परेशान न हो। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा अब क्या होगा? सभी के विकर्म समाप्त होने के लिए इमर्ज होंगे। इसलिए बहुत सारे परिवारों में छोटा मोटा संघर्ष बढ़ सकता है, परेशानी अशांति बढ़ सकती है। और आप सोचेंगे ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि अब हिसाब किताब तेजी से पूर्ण होंगे। लेकिन तूफान के बाद क्या हो जाता है? शांति। इसलिए परिवारों में अगर कुछ ऐसा होता है तो उसका समाधान आपके पास है, श्रेष्ठ स्थिति। इसको भूलना नहीं है। बाबा की भी शिकायतें नहीं करते रहना, बाबा मदद नहीं करता, बाबा मदद नहीं करता। कहता तो बहुत है, दिल से बुलाओ मैं आ जाऊंगा। हमने तो कितनी बार बुलाया है, आता ही नहीं। उसके पास तो जाता है, मेरे पास नहीं आता। बहुत बाबा की भी शिकायत करते हैं, मुझे भी फोन करते हैं, आप भी कहते हो, बाबा ने भी कहा। हम तो बुलाते रहते हैं, आता ही नहीं। मैंने कहा तुम्हारा घर पसंद नहीं होगा बाबा को, इसलिए नहीं आता। देखो घर में क्या है, कहीं गंदगी तो नहीं है। भगवान कहाँ आएगा? जहाँ शुद्धि हो, जहाँ सच्चा प्यार हो। मनुष्य भी वहां नहीं जाता जहाँ प्यार और सम्मान न हो। जाएंगे आप? जहाँ कोई आपको प्यार न दे, सम्मान न दे, वहां कोई क्यों जाएगा? भगवान भी वहां क्यों आएगा जहाँ भावना ही न हो, जहाँ प्रेम न हो, उसके लिए संपूर्ण सम्मान ही न हो। केवल जरूरत पड़ी इसलिए बुला रहे हैं कि तुम्हारी जरूरत है, हमें आ जाओ, ये नहीं। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा परिस्थितियों को समाप्त करने का अनुभव करो। सबको करना है ये, और इसके सुंदर अनुभवों की अपने जीवन में एक खान बना दो। बाबा के शब्द हैं ये,
अनुभवों की खान बन जाओ। ये परिस्थिति थी, इस श्रेष्ठ स्थिति का अभ्यास किया, परिस्थिति समाप्त हो गई। तो हम इस बार स्वमान लेते हैं, मैं कल्प वृक्ष की जड़ हूं, कल्प वृक्ष का तना हूं, मास्टर बीज रूप हूं। ये सभी बहुत ध्यान देंगे। जिनको भी घरों में, समाज में सम्मान नहीं मिलता, क्या उत्तर दिया बाबा ने? क्या उत्तर दिया? स्वमान में रहो, सम्मान आगे पीछे घूमता रहेगा। बाबा कहा करते हैं, जिन इष्ट देव देवियों को सम्मान देने के लिए भक्त लोग, जब दरवाजा बंद रहता है मंदिर का, भीड़ लगाए खड़े रहते हैं, दरवाजा खुले क्या जय जयकार करते हैं। आप सबने देखा हो मंदिरों में, मैं तो कम गया हूँ पर देखा कहीं कहीं मंदिर का दरवाजा खुला, बाहर बहुत लोग खड़े, क्या जय जयकार हो गई, सब में आनंद की लहर पहुंच गई। जिनकी पत्थरों की मूर्ति से इतनी गुड फीलिंग होती है, सम्मान देने के लिए लोग इंतजार करते हैं। वो चेतन में अगर अपने स्वरूप की स्मृति में रहें तो क्या कोई विरोध करेगा? होगा ही नहीं। जहाँ श्रेष्ठ पोजीशन है वहाँ पोजीशन नहीं होता है। तो अपने स्वमान को बहुत अच्छी तरह सभी बढ़ाएंगे। पूर्वज, प्रकृति का मालिक, स्वराज्य अधिकारी हूँ। एक कल्प वृक्ष के स्वमान हमने लिए, दूसरा प्रकृति की मालिक हूँ मैं, और स्वराज्य अधिकारी हूँ। इन सब के द्वारा अब हम 9-10 दिन हम फिर मिलेंगे जल्दी, दादी डे के 1-2 दिन बाद में। आज 19 है, 28 या 29 को मिलेंगे और सभी तब तक बहुत सुंदर साधना करेंगे। बिल्कुल, कल मैंने कहा एक दिन तो धुन लगा दो ताकि अनुभव हो जाए सबको बहुत सुंदर। हमारे अनुभव हमें अट्रैक्ट करते हैं। जो लोग विरोध करते हैं, जो साथ नहीं देते, जो ऐसा वैसा बोलते हैं, सब सहयोगी हो जाते हैं, प्यार करने लगते हैं। इसकी बहुत अच्छी फीलिंग हमें रखनी है। साथ में ये जोड़ दें कि हमें अपने अंदर ज्ञान का बल भी बहुत बढ़ाना है, ताकि अगर कोई कुछ हमें बोले, कहीं गलत व्यवहार हो जाए, कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो हमारी स्थिति डामाडोल न हो। तो एक धारणा भी रख लेते हैं। अब सबको काम करना है इस पर, स्थिति अचल अडोल। ध्यान रख लें कि विष्णु जो शेष सैया पर लेटा हुआ है वो किसकी यादगार है? किसकी? सभी संकल्प देंगे मेरी। विकार जिसकी छत्र छाया बन गए हैं, सागर की लहरें जिसको परेशान नहीं करती हैं, लक्ष्मी जिसके पैरों में है, मानो धन संपत्ति, जिसकी अचल अडोल स्थिति है, जो गीता ज्ञान में मग्न है, वो मेरी यादगार है। तो अचल अडोल ये धारणा रख लेते हैं और ये सब बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। ओम शांति। अब हम अशरीरी होकर बिल्कुल निराकार बनेंगे। चलो लाल लाइट करें, ट्यून बजाएंगे और हम परम धाम की गहन शांति को, स्वीट साइलेंस को, वो साइलेंस बहुत स्वीट है, उसको अनुभव करेंगे। संकल्प करें, मैं आत्मा इस देह में अवतरित हूँ। परमधाम से आकर भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हुई। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। बहुत तेजस्वी हूँ।
मुझसे निकली प्रकाश की किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। मेरे प्रकाश की किरणों में ये देह भी जैसे विलीन हो गया। बच गई मैं निराकार आत्मा, केवल मैं। मैं निराकार आत्मा उड़ चली अपने धाम, शांति धाम में, अपने घर में संपूर्ण चैन और विश्राम में। शांति धाम की और शांति के सागर की शांति मुझ में समाने लगी। शांति के सागर की शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। डीप साइलेंस।